जादुई पंखों वाली परी बहनें। तीनों लोगों से दूर परी लोग की एक बहुत ही सुंदर दुनिया बसी थी, जहाँ पर सुंदर सुंदर परियां रहा करती थी। आइए आज हम आपको उसी दुनिया में ले चलते हैं, जहाँ दो जुड़वा परी बहनें रहती थी, नताशा और नैन्सी। दोनों थी तो रानी परी कैथरीन की बेटी, पर दोनों बहनों को एक समान शक्तियाँ नहीं मिली। जहाँ नताशा के पास जादुई सोने के पंख थे, जिस कारण वो अपार शक्तियों की मालकिन थी, वहीं दूसरी ओर चांदी के पंखों वाली नैन्सी के पास नाम मात्र की ही शक्ति थी। इसलिए उसकी तुलना अक्सर उसकी जुड़वा बहन नताशा से की जाती थी। परी लोग की सभी परियां नताशा से बहुत प्रेम करते थे। उनका मानना था कि नताशा के पास योग्य रानी परी बनने के सारे गुण हैं। इसलिए परी लोग की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी नताशा के कंधों पर सौंपी गई थी। नैन्सी को ये देख बहुत बुरा लगता है। नैन्सी अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करती, लेकिन वो अपना कर्तव्य नहीं भूलती। जब भी उसे कोई मुसीबत में दिखता, वो फौरन उसकी मदद करने पहुंच जाती। हालांकि उसके पास इतनी ज्यादा शक्तियां नहीं थी। वहीं दूसरी ओर नताशा सीधी मुंह नैन्सी से बात तक नहीं करती थी, बल्कि नैन्सी उससे बात करने की बहुत कोशिश करती। तुम मुझसे दूर रहा करो, तुम मेरे समीप खड़ी होती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आखिर मैं तुम्हारी बहन हूँ। हाँ, पर तुम्हारे पास मेरे जैसे सोने के पंख तो नहीं है ना। यहाँ खड़ी होकर मेरा समय मत बर्बाद करो। मुझे अपने लिए न्यू ड्रेस खरीदने जाना है, क्योंकि कल मेरा जन्मदिन है। नताशा, कल तुम्हारा नहीं बल्कि हम दोनों का जन्मदिन है। हाँ, देखना, सबसे ज्यादा गिफ्ट कल मेरे लिए ही आएंगे, तुम्हारे लिए नहीं। अगले दिन परीलोक में खुशी का माहौल था। सभी परियां जन्मदिन की तैयारियों में जुटी हुई थी। नताशा और नैन्सी दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली थी। दूर दूर से परियां जन्मदिन की बधाई देने वहां पहुंची। सभी परियां खूबसूरत तोहफे लेकर आई थी, लेकिन सिर्फ नताशा के लिए, नैन्सी के लिए कुछ भी नहीं। ये देख नैन्सी बहुत दुखी हो गई। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरे लिए एक भी तोहफा नहीं आया? देखा, मैंने कहा था ना, तुमसे कोई प्यार नहीं करता, समझी? अब यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे इस जन्मदिन में कोई काम नहीं। नैन्सी ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर पाई और रोते हुए वहाँ से जाने लगी। तभी वहाँ एक कबूतर आया। वो अपने साथ एक सुनहरा ताज और एक चिट्ठी लाया था। वो नताशा को नजरअंदाज कर उड़ते हुए नैन्सी के पास जा पहुँचा। उसने सुनहरा ताज और चिट्ठी नैन्सी को सौंप दिया। नैन्सी ने उस चिट्ठी को पढ़ा, जिस पर लिखा था, ये ताज सबसे योग्य परी नैन्सी के लिए, आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। ये पढ़ते ही नैन्सी चौंक गई। नैन्सी ने ताज को अपने हाथों में लिया। उस ताज की रोशनी परी महल में चारों तरफ बिखर गई। नैन्सी खुश होते हुए नताशा से बोली, देखो, किसी शुभचिंतक ने मुझे कितना सुंदर उपहार भेजा है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये उपहार मेरे लिए आया है। इस ताज को मुझे दो। तुम इस ताज के योग्य बिल्कुल भी नहीं हो। नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी। वहाँ मौजूद परियां भी नताशा के पक्ष में बोलने लगी। नैन्सी, ये ताज नताशा को दे दो, वही इस ताज की असली हकदार है। सुना नहीं तुमने? ये ताज मुझे दो। नताशा ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और नैन्सी से वो ताज छीन लिया और अपने सर पर पहन लिया। रोते हुए नैन्सी पार्टी छोड़कर चली गई। वहीं दूसरी ओर नताशा सुनहरा ताज पाकर बहुत खुश थी। अचानक नताशा का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वो बिल्कुल लापरवाह हो गई। वो बस सारा दिन भर इधर उधर घूमती रहती। परीलोक के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारी भूल गई। एक बार चुड़ैलों ने परीलोक पर हमला किया। सभी परियां दौड़ते हुए मदद मांगने नताशा परी के पास आई। हमें आपकी जरूरत है। दुष्ट चुड़ैलों ने परीलोक पर हमला कर दिया है। तो मैं क्या करूं? छोटी मोटी लड़ाई तो आप खुद भी लड़ सकती हो। हाँ। मेरे पास फालतू समय नहीं है, आप सब जाओ यहाँ से। सभी परियां नताशा परी के बदले हुए स्वभाव से हैरान थे, लेकिन सभी परियों ने चुड़ैलों का डटकर मुकाबला किया और उन्हें भगाने में कामयाब रहे। इस दौरान कुछ परियां जख्मी भी हुई। ये देख नैन्सी को बड़ा अजीब लगा। ये नताशा को क्या हो गया है, जो कल तक परीलोक की सुरक्षा के लिए हमेशा आगे रहती थी, आज वही अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो परीलोक खतरे में पड़ जाएगा।
मुझे कुछ करना चाहिए, वरना परीलोक में कभी भी बड़ा खतरा मंडरा सकता है। तभी उसके पास एक बूढ़ी परी आई और बोली, नैन्सी, तुम्हें अपनी बहन को बचाना होगा। किसी ने उस पर काला जादू किया है। काला जादू? हाँ नैन्सी, अगर तुमने जल्द कुछ नहीं किया तो परीलोक खतरे में पड़ सकता है। मुझे पता है तुम भी समझदार और योग्य हो, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं क्या करूं? मेरे पास जादुई शक्ति नहीं है जिससे कि मैं अपनी बहन के ऊपर हुए काले जादू को नष्ट कर सकूं। पर एक रास्ता है, एक व्यक्ति ही तुम्हारी बहन को ठीक कर सकता है। कौन है वो? जल्दी बताइए। वो जादूगर रोनाल्डो है जो चंद्रलोक में रहता है। वो हर जादू का तोड़ जानता है। तुम्हें मदद मांगने उसके पास जाना चाहिए। रंग बिरंगे फूलों के बीच उसकी गुफा है। रंग बिरंगे फूल? हाँ, क्योंकि उससे फूलों से बड़ा प्रेम है। अब तुम देर मत करो, जाओ, इससे बड़ी मुसीबत आ जाए। नैन्सी बूढ़ी परी से विदा लेकर तुरंत चंद्रलोक के लिए रवाना हुई। कुछ पहर बीतने के बाद नैन्सी ने चंद्रलोक की भूमि पर कदम रखा। फिर वो हाथों में रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता लिए जादूगर रोनाल्डो को ढूंढते हुए उसकी गुफा में पहुंची। जादूगर रोनाल्डो उस समय बगीचे में अपने सुंदर फूलों को निहार रहा था। तुम कौन हो? मैं नैन्सी परी हूँ और ये गुलदस्ता आपके लिए लाई हूँ। ओह धन्यवाद, मुझे फूल बहुत पसंद है। पर आप यहाँ कोई खास बात? हाँ, मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। ये कहते हुए नैन्सी ने जादूगर रोनाल्डो को अपनी बहन नताशा के बारे में बताया। ठीक है, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। पहले आप कुछ देर आराम कर लीजिए, लंबी यात्रा कर थक गई होंगी। तब तक मैं आपकी परेशानी दूर करने का हल ढूंढता हूँ। नैन्सी ने थोड़ी देर आराम किया। शाम हो गई थी। तब जादूगर रोनाल्डो नैन्सी से बोला, क्या तुम्हारा परीलोक लौटना जरूरी है, जहाँ तुम्हारी कोई कदर ही नहीं करता? तुम हमेशा के लिए मेरे साथ यहाँ रह सकती हो। दरअसल जादूगर रोनाल्डो के भेष में वो एक दुष्ट राक्षस था जो परीलोक का राजा बनना चाहता था। नहीं, मैं इतनी स्वार्थी नहीं, मुझे अपनी बहन की मदद करनी है और परीलोक की भी। तो फिर ठीक है, अगर तुम अपनी बहन की मदद करना चाहती हो तो तुम्हें उसके जादुई सोने के पंख में से एक पंख तोड़कर लाना होगा। ये काम मैं नहीं कर सकती, मेरी बहन मुझे अपने पास आने तक नहीं देती। तुम्हें अपनी बहन के लिए पंख तोड़कर लाना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। काम मुश्किल तो था, लेकिन नैन्सी ने हिम्मत दिखाई। परीलोक पहुंचकर सही मौके का इंतजार करने लगी। रात के समय जब नताशा अपने कक्ष में गहरी नींद में सो रही थी, तब वो चुपचाप उसके कमरे में दाखिल हुई। उसने देखा सुनहरा ताज नताशा पहनकर सोई हुई थी। ये देख उसे बड़ा अजीब लगा। फिर बड़ी ही सावधानी से उसने एक पंख तोड़ा और दबे पांव एक सुनसान जगह पहुंची, जहां जादूगर रोनाल्डो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। ये लीजिए सुनहरा पंख, आप मेरी बहन को जल्दी ठीक कर दो। बहुत बढ़िया। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। तुम बहुत भोली हो। जिसने तुम्हें सुनहरा ताज भेजा था वो मैं ही था। ये सब मेरी चाल थी। ये कहते हुए जादूगर रोनाल्डो भयानक राक्षस में बदल गया। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे सुनहरे पंख वापस करो। नहीं, अब इस जादुई पंख की मदद से परीलोक को मैं अपने वश में कर लूंगा और तुम्हारी बहन को भी। राक्षस उड़ते हुए आसमान में गया। तीनों में से एक पंख को जलाया। पंख जलाते ही परीलोक का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया और देखते ही देखते कई सारे राक्षस परीलोक में दाखिल हो गए। ये सब मैंने क्या कर दिया? अब मैं परीलोक को कैसे बचाऊंगी? परीलोक में चारों तरफ हाहाकार मच चुका था। राक्षस सभी परियों पर भारी पड़ रहा था। मैं इस तरह परीलोक को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। घबराओ नहीं नैन्सी, मैं आ गया हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। नैन्सी ने पीछे मुड़कर देखा तो चौंक गई। मैं असली जादूगर रोनाल्डो हूँ, मैं रुपया राक्षस नहीं। मैं बड़ी ही मुश्किल से राक्षस की कैद से आजाद हुआ हूँ। अभी ज्यादा बात करने का समय नहीं है। तुम अगर परीलोक को बचाना चाहती हो तो फौरन जाकर उस ताज को तोड़ दो जो तुम्हारी बहन ने सर पर पहन रखा है। ताज के टूटते ही काला जादू खत्म हो जाएगा। जल्दी जाओ, ज्यादा सोचने का समय नहीं है।
नैन्सी बिना समय गवाए सब बातों से अनजान सो रही नताशा के कक्ष में पहुंची और सर पर पहने ताज को झट से तोड़ दिया। अचानक नताशा नींद से जाग गई। ओह, मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? और तुम मेरी कक्ष में क्या कर रही हो? और बाहर ये शोरगुल कैसा? नताशा, मेरी बहन, राक्षस ने हमारे परिलोक पर हमला कर दिया है। अब तुम्हारी जादू शक्ति ही हमारे लोक को बचा सकती है। दोनों बहनें आपस में बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ दुष्ट राक्षस आ गया। अब परिलोक का राजा मैं हूँ। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। ये कहते हुए नताशा ने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया और राक्षस पर जोरदार वार किया। दुष्ट राक्षस भी बहुत शक्तिशाली था, उस पर वार का कोई असर नहीं हुआ। दुष्ट राक्षस ने भयंकर आग के गोले से नताशा पर वार किया, लेकिन नैन्सी अपने बहन का बचाव करते हुए बुरी तरह झुलस गई। नैन्सी, तुमने क्या किया? मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो, आखिर तुम परिलोक की होने वाली रानी हो। नैन्सी की बात सुनकर नताशा का दिल पिघल गया और वो बोली, तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। पहले जरा इस राक्षस से निपट लूं। राक्षस और नताशा के बीच घमासान युद्ध हुआ, लेकिन राक्षस नताशा पर भारी पड़ रहा था। तभी वहाँ जादूगर रोनाल्डो आ पहुँचा। नताशा, तुम इतनी आसानी से इसे हरा नहीं पाओगी। तुम जल्दी से अपनी बहन नैन्सी का हाथ पकड़ लो, तुम्हारी शक्ति 2 गुनी हो जाएगी और तुम आसानी से राक्षस को हरा दोगी। नताशा ने अपनी बहन नैन्सी का हाथ कसकर पकड़ लिया और राक्षस पर वार किया। वार इतना जोरदार था कि राक्षस सह नहीं सका और वहीं ढेर हो गया। इस तरह दोनों बहनों ने मिलकर बुराई का अंत किया और परिलोक की रक्षा की। दोनों बहनों ने एक दूसरे को प्यार से गले लगा लिया। मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, तुम्हारी कदर नहीं की। परिलोक की सभी परियों ने मिलकर दोनों बहनों की जय जयकार की। उस दिन के बाद से सोने और चांदी के पंखों वाली बहनें मिलजुल कर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हंसी खुशी रहने लगी।